Record. आप ग्रुप में मुझे अगर एडमिन के राइट्स दे दें तो मैं उसमें लिंक शो नहीं कर रहा। मैं आपको भेज देता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. So I've shared the link, Zoom link with you. Kindly propagate it to other students as well, because I cannot access the group. What we'll do, we'll have a hybrid mode of teaching. I'll generate a Zoom link before the class and we will share it in the group. Anybody who wants to join remotely, especially the students who are not here in the town, they can join remotely and they can listen to the lecture. They can ask the questions, or accordingly, we will record it as well and it will be uploaded on YouTube. After the lecture, inshallah, by tonight, I'll share the links as well with you, which you can, if you would like to see it again, just for reference purposes. So आप उसको दोबारा भी देख सकें और दोबारा नोट्स के अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी तो ऐड कर सकें. तो इस तरह से कुछ हमारा सेशंस जो है वो चलेंगे. आई होप यू हैव शेयर्ड इट. शेयर कर लिया आपने? अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी कि जो आप में से लोग हैं जो कि ऑन कैंपस हैं वो क्लास में ज़रूर आएँ, मिस ना करें, और साथ साथ हम चीज़ें जो हैं पढ़ने वाली, सीखने वाली, वो हम इंटरेक्टिवली चीज़ें कवर करें, सीखते जाएं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं. The purpose of course is not spoon feeding. It is not something like this that I'll show you some slides and you will just memorize them and appear in the exam. It is more of doing things. We will discuss and I'll ask you to implement those things. You will implement, you will do them by yourself. You will come back in the next class, you will ask questions. I'll guide you for the mistakes and accordingly you will keep improving during the course of this subject. And maybe by the end of this subject, our target is to prepare a good research proposal document, which you can further take on in your thesis 1 and subsequently get your thesis approved. We will discuss today various stages of thesis and I'll explain you some of the maybe queries and confusions about the thesis phases. And any question of yours are welcome. We can discuss them and clarify. So welcome Mr. Ahmadullah and Mohsen Nawaz. आप मेरी आवाज सुन पा रहे?
मोहसिन आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी आवाज आ रही है आपको मोहसिन? जी या मुझे सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही बाई चांस? जी सर, आवाज आ रही कनेक्ट हो है। पहले। अस्सलाम जी मोहसिन नवाज। जी, सलाम वालेकुम सर। जी सर। अच्छा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है अहमद एंड मोहसिन? जी सर। जी सर, सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रहा है सर। ओके जी, अहमदुल्ला आप कहाँ से? जी सर, आवाज आ रही है सर। मोहसिन बोल रहा हूँ सर, आवाज आ रही है आपको? सर मैं फिलहाल अफगानिस्तान में हूँ, अफगानिस्तान से ऑनलाइन हुआ। अफगानिस्तान से, बट यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन पाकिस्तान? जी सर, मैं नेक्स्ट वीक तक पहुंचूंगा पाकिस्तान चले में चले, सर। दैट्स गुड। हाँ। और क्या करते हैं आप? सर मैं इधर घर आया था अभी थोड़ा। अच्छा अच्छा। वीजे का इशू है, वो सॉल्व होके आएगा सर ठीक ठीक इंशाल्लाह। है, good। और बाकी जो मोहसिन मोहसिन साहब हैं, आप किस जगह से अपीयर हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं क्वेटा से हूँ सर, और क्वेटा में ही अपीयर होंगे सर। ओके, और कोयटा में क्या आप ड्यूटी कर रहे हैं? सर आई एम फ्रॉम आर्मी सर, फ्रॉम ईएमई कोर सर। कहाँ पे हैं वहाँ पे आप? सर मैं ईएमई सेंटर में पोस्टेड हूँ सर। अच्छा, क्या क्या आपके पास पोर्टफोलियो क्या है? सर मैं आई एम ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ ट्रेनिंग विंग सर। अच्छा, चले, गुड गुड। ठीक है मोहसिन, आप इसका मतलब कोयटा से ही सर हर लेक्चर में आया करेंगे, या कहीं मौका मिलेगा इधर साहब? जी सर, मैं सर नहीं, अभी तक तो नहीं सर, क्योंकि दिसंबर में ये सेमेस्टर खत्म हो रहा है, तब तक तो सर प्लान नहीं है, नहीं आ सकता। अच्छा, चले, ठीक हो गया। नो इश्यूज। जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिमोटली रजिस्टर्ड हैं, जो कि डिस्टेंस लर्निंग पे हैं, तो सर उनके लिए वी विल हैव दी availability of lectures in video form, as well as they will be allowed to present online through Zoom sessions. So आप उस तरह से अपने आप को राइट सर। train कर सकते हैं। बट माई रिक्वेस्ट वुड बी, अगर आपके और भी कोई कोलीग्स हैं जो कोयटा से या से मुल्तान से या कहीं और से अपीयर हो रहे हैं, तो उनको काइंडली ये जरूर बताएं कि हर सेशन जो है वो जूम पे भी कंडक्ट होगा, तो दे शुड ट्राई टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग द जूम सेशन, ताकि अलाइन रहें, वो साथ साथ चलते रहें। क्योंकि सिर्फ लेक्चर्स अगर रिकॉर्डिंग पे आप रखते हैं तो फिर वो एक लंबे लेक्चर्स जमा हो जाते हैं और आप देखते नहीं हैं उनको, तो चीज़ें जो है वो डिले में चली जाती हैं और फिर एग्जैक्टली सर। काम हो नहीं पाता। ठीक है मोहसिन? राइट सर। So I would request that राइट सर। सर आपकी all the वीडियो नहीं है सर इसमें? दोबारा पूछिएगा, क्या कह रहे हैं? सर आपकी इसमें वीडियो नहीं है सर, सिर्फ ऑडियो आपकी आ रही है। ऑडियो, असल में वीडियो के केस में फिर ये होगा कि दे वुड बी डिफिकल्ट फॉर द ट्रांसमिशन। इतना असल में बैंडविड्थ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती बाज़ औक़ात, तो ऑडियो पे ही आपको राइट सर। करना पड़ेगा। बट आई विल शेयर द स्लाइड्स, सो डोंट वरी। माय फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, सर द कंटेंट इज इम्पोर्टेंट दैट यू विल बी एबल टू सी। सर। राइट सर। ठीक है। राइट। सो राइट सर। नुमान साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं डीजी खान से डीजी खान में हूँ सर, डीएल स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, और आप क्या कर रहे हैं डीजी खान में? सर मैं डीजी खान में पोस्टेड हूँ। किस सेटअप में? सर मैं डीजी खान में सर पोस्टेड हूँ सर। काइंडली आवाज आ रही है? असल में वो जी जी, आवाज ऑफिस में आपकी आ शोर रही है। बहुत मैं ज्यादा है। पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, किस जगह पोस्टेड है? सर मैं एएससी सेटअप में हूँ ASC? सर। ओके।
तो आपकी जो बेसिक इंजीनियरिंग है वो किस डोमेन के अंदर है? सर मैंने BMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ मिलिट्री आर्ट एंड साइंसेस। ओके ओके, चले ठीक हो गया नुमान, सर वेलकम। आप सर कोशिश थैंक यू जरूर सर। करें कि हर क्लास में हर सैटरडे को जूम सेशन ज्वाइन करें। जी सर मैं कर रहा हूँ, बस लास्ट लास्ट में थोड़ा सा मिस हुआ है सर, तो ये बस मैं कर रहा था, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ सर। चले, नो इश्यूज नो इश्यूज। अख्तर साहब आप सर कहाँ से हैं? जी पिंडी आप कहाँ से हैं, सॉरी? पिंडी पिंडी अच्छा, आप रावलपिंडी से हैं और आप डिस्टेंस लर्निंग पे हो या ऑन कैंपस हो? डीएल डीएल सर डीएल स्टूडेंट। अच्छा, तो आप क्लास में क्यों नहीं आते? अगर पिंडी में ही है तो क्लास में आया करें। सर मैनेज नहीं हो पाता इसी वजह से। अच्छा, कोशिश लेकिन करें कि आप ना कोई एक दो क्लासेस बीच में जरूर अटेंड करें ताकि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाए। ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक है। गया। और अभी आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं आपने? सर 6 ऑलरेडी डन। सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक हो गया। ओके, एंड व्हाट अबाउट नुमान, आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं? नुमान, मोहसिन, आप लोगों ने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं? सर मैंने सर 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं सर। सर मेरे 8 हो गए सर। दिस इज माय लास्ट सेमेस्टर सर, ओनली अच्छा, 2 ठीक हो गया सब्जेक्ट सर। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो मोहसिन, आप इसका मतलब थीसिस नहीं करना चाहेंगे, नॉन थीसिस ऑप्शन पे काम करेंगे? एग्जैक्टली सर, मेरे बस लास्ट 2 सब्जेक्ट। ओके। और नुमान, आप जो है वो आपने 6 सब्जेक्ट्स बताए सर हैं? मैं नहीं सर, नॉन थीसिस में मैंने जाना है सर, मैंने अभी 6 कर लिए हैं, ये मेरा 7 और 8, अभी 2 सब्जेक्ट्स मैंने चूज किए हुए हैं इस सेमेस्टर के लिए सर। जबरदस्त, ठीक हो गया। अख्तर, आपके कितने सर सब्जेक्ट्स हो गए? 6 हो गए आपके भी। जी 6 सर। ओके, और अहमदुल्ला? सर मेरा तकरीबन, मेरा और फरहानुल्लाह का कंप्लीट था, मगर जीपीए थोड़ा कम था, ये दोबारा हम अच्छा लोग ले लिया। अच्छा, ठीक है ठीक जी है। सर। अहमदुल्ला, आप पहले भी शायद लेक्चर ले चुके हो। जी 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 सर, मैं और फरहान दोनों एक साथ थे सर ओके क्लास ओके में। ओके, मैं समझ गया और मुझे याद भी आ गए। ठीक है जी। और जी अभी सर। हैदर साहब ने ज्वाइन किया, आप कहाँ पे हैं? हैदर साहब किधर होते हैं? डिसएंगेज हो गए। चलिए, ठीक हो गया जी। नाइस टू नो ऑल ऑफ यू। और मेरी रिक्वेस्ट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप सारे लोग जो हैं हर लेक्चर में इसी तरह से जूम सेशन को ज्वाइन करें ताकि साथ साथ जो है ना चीज़ें आप कवर करते रहें और कोई चीज़ आपकी जो है ना वो डिले में ना जाए। राइट सर। ओके। और हैदर राइट साहब सर। आपने ज्वाइन किया, सॉरी अभी आप नज़र आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं हैदर? हैदर साहब, आवाज़ नहीं आ रही है आपको? हसन अकरम साहब? अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे होगी कि काइंडली लैपटॉप्स पे ज्वाइन किया करें। मोबाइल फोन्स पे फिर जो है ना वो नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस पर आपको लेक्चर नहीं समझ आएगा चीज़ें ना। मैं आपको आपसे मुनासिब बात कर पाऊंगा, ना ही आप मेरी बात सुन पाएंगे। तो इन मुझे लग रहा है कि इस सर वक्त दो दो लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन पे लिंक्ड अप हैं, तो मोबाइल फ़ोन से आपको फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर का, क्योंकि इस पे लिमिटेड एक्सेस होती है। अगर आप राइट सर। में हैं या नेक्स्ट कमरों प्लीज। में हैं तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग है वो लैपटॉप्स पे या अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर ज्वाइन किया करें। हसन अकरम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही। मिसफर, मिसफर कौन है जी? हेलो मिसफर कौन है जी? जी, मैं हूँ। हाँ जी, बताइए आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? मैं आपको फिलहाल यू ज्वाइन कर रहा हूँ एबटाबाद से, और डीएल स्टूडेंट हूँ मैं। पूरा नाम क्या है आपका? मिसफर जलाल। मिसफर जलाल, ठीक हो गया। अहमदाबाद में आप क्या कर रहे हैं? एबटाबाद में फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ, आप पोस्टेड हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस लर्निंग पे हैं या ऑन कैंपस स्टूडेंट? डिस्टेंस लर्निंग पे हूँ। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आपने? मैंने 7 कर लिए हैं। 7 कर लिए। और अभी आप क्या काम क्या कर रहे हैं?
मैं फौज में हूँ अभी। ओके, और क्या किस सेटअप में है वहाँ पे? मैं पीएमए में हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, प्लेटून कमांडर। ओके, और क्या आपकी बेसिक इंजीनियरिंग है या क्या किया हुआ आपने? मैंने बेसिक इंजीनियरिंग नहीं की हुई, मेरा वो है बैचलर्स ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंसेज है। ओके ओके ओके, और आप किस आर्म के हैं? मैं आर्मर्ड कोर का हूँ। ओके, तो ठीक हो गया। तो आप मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हैं, इसका मतलब है? नहीं, मेरा मास्टर्स इसमें डेटा साइंस के अंदर है। ओके ओके, सो आपने मेरे ख्याल में जो एक्स्ट्रा कोर्सेज और चीज़ें की हुई थी उसके बाद आप जो है वो डाटा साइंसेज में इंटरेस्टेड थे, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो उसके मेकअप कोर्सेज वगैरह थे वो अराउंड 5 हैं, उन 5 के में से मैं ऑलरेडी 3 कर चुका हूँ। इसके ठीक है। अलावा मेरी ऑलरेडी जो टेक्निकल ऑफिसर्स कोर्स भी है उसकी बैकग्राउंड है, तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट टू डेटा साइंस। ओके ओके, सो जो अभी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं डाटा साइंस के, वो किन किन से पढ़े हैं? मैंने डॉक्टर साजिद बशीर से 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, डॉक्टर शाहजेब इकबाल के साथ मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट 2, और एक जो है 2 जो है वो मैंने डॉक्टर यासिर के साथ पढ़े हैं। डॉक्टर यासिर अवैस भट्ट के साथ। जी, तो क्या जीपीए जा रहा है आपका इस वक्त? इस टाइम पे अराउंड 3.25 है आई गेस। ओके, और चीज़ें समझ आई हैं आपको सारी इन लोगों की? हाँ जी जी ओके, यानी कवर अप कर लिया आपने। दैट्स ग्रेट। जी जी बिल्कुल, वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था असल में, ज्यादा तो जीपीए से बेहतर भी हो सकता था, लेकिन वो साथ साथ जॉब के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, आई गेट योर पॉइंट। ठीक हो गया जी, दैट्स ग्रेट, नाइस टू नो दैट। और अभी हसन अकरम साहब आप रह गए हैं। आप कहाँ से अटेंड कर रहे हैं? हसन अकरम, आपको सर आवाज? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी हसन, कहाँ से आप अटेंड कर रहे हो? सर। मैं सरगोदा से सर अटेंड कर रहा हूँ सर। सरगोदा से? जी जी सर, क्या करते हैं आप मोहम्मद हसन सर सरगोदा में क्या मेरा कर नाम रहे हैं है। आप? एक्चुअली मेरी आईडी वो हसन अकरम से बनी हुई तो। दोबारा जी जी बताइए, सर। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। सर मैं जी सर, मैं यहाँ पे सर एक सेटअप में हूँ, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का जो सर उसमें हूँ। अच्छा, तो सर आप मैं बेसिक यहाँ इंजीनियरिंग की भी आप? पे फोर्सेस के सेटअप में हूँ सर। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है सर। अच्छा, और कहाँ से की हुई है? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज़। आपने? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर ईएमई कॉलेज से की है सर। ओके ओके, चलें, दैट्स ग्रेट, नाइस टू नो। अभी कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आपने? सर सर मेरे आखिरी ये 2 सब्जेक्ट हैं सर, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। तो अभी सर ये एडवांस रिसर्च मेथड्स जो ये है सर, और प्लस एक और सब्जेक्ट रहता है सर, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। लास्ट सेमेस्टर है सर मेरा। दूसरा कोर्स कौन सा लिया आपने? सर वो है डॉक्टर इरफान का है सर, दूसरा कोर्स ना सर। अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलें, जी जी दैट्स ग्रेट, सर। ठीक है। सर, सर, सर। ओके, चलें जी, दैट्स नाइस टू नो एवरीबडी। इससे पेशतर के हम अपने सब्जेक्ट को लेके चलें, एक दूसरे को जानना ज़रूरी होता है। तो मैंने जो पहले आप लोग थे ऑनलाइन, उनसे कुछ क्लैरिटीज़ ले ली हैं। इस वक्त ऑनलाइन तकरीबन 6 लोग हैं, और आई नो कि देर आर अदर्स एज वेल। सो काइंडली जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके आपके भी कोलीग्स हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग पे ले रहे हैं, उन्हें काइंडली कहेंगे या तो क्लास में आया करें या वो रूम के ऊपर सेशन ज़रूर लें। आई एम श्योर आपको आपके जो पुराने स्टूडेंट्स उन्होंने कहा होगा या गाइड किया होगा कि क्लास में आना अच्छी चीज़ होगी, उसका फ़ायदा होगा आपको, और या फिर आप रेगुलर रहें। तो दिस इज एज फार एज दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न। थोड़ा सा मैं अभी, आप लोग भी कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं मुझे, जो लास्ट मेरी मुलाकात थी उसमें आप लोग नहीं थे। पिछला सेशन जो था वो हमारा था ऑन दी स्टैटिस्टिकल टूल्स, जो कि मैंने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर एहसन शहजाद से। आई एम श्योर आप सब ने अटेंड किया था, या किसी ने नहीं भी किया था? नहीं किया आपने? अच्छा, आपको टाइम का नहीं पता था, आपने भी अटेंड नहीं किया था। बाद में भी वीडियो नहीं देखी?
चले, अभी भी टाइम है, वीडियो अपलोडेड है उसकी, आई एम श्योर। ऐसी है अर्शद साहब, स्लाइड्स भी शेयर हुई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सबसे कि वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर एक छोटी सी एक सेशन है अप टू 2 आवर्स, तो जरूर उसको ज़रूर देख लीजिए। मैं भी आपसे कुछ फर्दर लेक्चर्स शेयर करूंगा ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डाटा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द कोर्स जिसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है हर मास्टर स्टूडेंट से कि वो कुछ ना कुछ डाटा लेके उसके ऊपर कुछ एक एनालिटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल प्रोग्रेस शो करता है। एनालिटिकल प्रोग्रेस से मुराद ये होती है कि आप इस काबिल हो कि किसी ऐसी चीज़ को जिसको आपको किसी ने गाइड ना किया हो, पहले ना बताया हो, आप अपने दिमाग से उस पर कुछ कमेंट कर सकें कि ये क्या, इससे क्या चीज़ निकल रही है। तो हर पीजी स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन होती है, अंडरग्रेड से एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती। अंडरग्रेड को स्पून फीडिंग की जाती है, हर चीज़ बताई जाती है, गाइड की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारी इंडिविजुअल टास्किंग्स की जाती हैं कि वो इस काबिल हैं, इतने मैच्योर्ड हैं कि खुद कुछ पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के कुछ नई चीज़ देख के उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है पीजी की डिग्री कंप्लीट होने का कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपके कुछ कमेंट्स आए, आपने माहौल देखा हो, इन्वायरमेंट देखी हो और आपके दिमाग से कुछ चीज़ निकले कि जी ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे ये चीज़ जाहिर हो रही है। इसीलिए थीसिस कराया जाता है। थीसिस जो है वो स्पून फीडिंग नहीं होती। और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी आई एम श्योर, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी शायद रिक्वायरमेंट नहीं है कि शायद आप आगे फर्दर स्टडीज़ करें। शायद ये भी रिक्वायरमेंट होती है बाज़ औक़ात के मास्टर्स या आजकल जो थोड़ा सा करियर प्रोग्रेशन चल रही है लोगों की, तो उसमें कुछ उनको इसका फ़ायदा हो जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है या कहीं प्रमोशंस में फ़ायदा हो जाता है, तो वो मास्टर्स करने के लिए आसान रास्ता ढूंढते हैं कि सिर्फ नॉन थीसिस में जाके 10 सब्जेक्ट्स पढ़ के वो थीसिस ना करें और डिग्री पूरी कर लें। लेकिन इसका मैं एक चीज़ सबको ये बताता हूँ क्लास में बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में आए हैं और थीसिस नहीं करते तो इसका आपको नुकसान है इन दी लॉन्गर रन। इसका नुकसान है। उसकी वजूहत ये है कि नंबर 1 ये कि आपको अपने आगे मुस्तकबिल का नहीं पता होता कि मैंने आगे आगे क्या चीज़ करनी है। हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि जी विदाउट थीसिस मैंने अपनी डिग्री पूरी करूं और बस अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करूं और फ़ायदा लूँ इससे। 5 साल 10 साल अलॉन्ग दी रोड यू मे कम आउट विद अ लॉजिक यार कि नहीं मुझे अब हायर स्टडीज़ में जाना चाहिए, तो मेरा ये कैरियर नहीं था। तो उस मौके पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप ऐसे स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन नहीं देते या उनको वो आई वुड से कि उन पे खुश नहीं होते जिन्होंने थीसिस ना किया हो। कुछ ऐसी जगहों पे एडमिशन मिल जाएगा आपको जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स प्रॉब्लम में हो, बट वो जनरली अच्छे नहीं होंगे। HEC भी अलाउ करती है, HEC की रूलिंग में यू कैन डू PhD विदाउट थीसिस, बट the professor sitting in the university they won't prefer a student without thesis because thesis एक खास ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग से अगर आप नहीं गुजरेंगे तो कोई भी प्रोफेसर आपको रखने पे राजी नहीं होगा या अवॉइड करेगा। वो कहेगा जी इसको छोड़ो, 4 की ऑप्शन अगर है तो जिसने किया हुआ है उसको रख लो, जिसने नहीं किया 3 बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे GPA के साथ भी हैं, बट ही वुड नॉट प्रेफर। सो एक नुकसान ये होगा आपको कि PhD के अंदर पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी आपको एडमिशन के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मोस्टली आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये टाइमलाइंस खुलती भी रहती हैं, अभी HEC ने खोली हुई है, कोई पता नहीं आगे जाके वो बंद कर देंगे जी विदाउट थीसिस PhD में एडमिशन है ही नहीं, क्योंकि अब से कुछ अर्से पहले तक नहीं था। आज से 5 साल पहले PhD में एडमिशन विदाउट थीसिस नहीं दिया जाता, अब ओपन कर दिया है। उसकी वजह कुछ और हैं, बट अगेन इट कैन क्लोज। सो एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो मास्टर्स का थीसिस है, जो मास्टर्स की एक्चुअल जो इसकी आप कहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो वजह है दुनिया में इंट्रोड्यूस करने की मास्टर्स को, वो यही है कि एक स्टूडेंट अपने तौर पे कोई डिसीजंस ले सके और स्पून फीडिंग के बगैर कोई काम कर सके। तो मास्टर्स को लाया ही इसलिए किया गया, इसकी जो हिस्ट्री है वो यही है कि इसमें आप जब तक इंडिपेंडेंट टास्किंग के साथ काम नहीं करेंगे, मास्टर का मकसद ही नहीं है, ये फौत हो जाता है मकसद इसका। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ओन पर्सनल ग्रोथ एज वेल, अगर आप पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा मैच्योर्ड
काउंट करना चाहते हैं तो फिर आपको लाजमी थीसिस फेज में जाना चाहिए, अदरवाइज योर मेंटल ग्रोथ वुड आल्सो बी स्टॉप, इट वोंट बी दैट मच जो कि एक थीसिस का स्टूडेंट अचीव करता है। क्योंकि थीसिस में आपने ना सिर्फ खुद कुछ पढ़ना है, खुद कुछ लिखना है, साथ ही साथ किसी और ग्रुप के सामने खड़े होके अपने आइडियाज को बताना भी है। तो डाइस पे खड़े होना और लोगों को कन्विंस करना ये एक डिफरेंट आर्ट है। और इसमें जब तक, और जनरली हम इसमें नहीं होते, हम अवॉइड करते हैं बहुत सारे लोग यार कि मुझे जो है ना वो किसी के सामने बात ना करनी पड़े। तो ये जो आपकी एक पर्सनैलिटी की एक पहलू होता है वो छुपा रहता है या वो इम्प्रूव नहीं करता। तो जब आप सामने खड़े होंगे 3 4 5 दफा लोगों के सामने बात करेंगे तो आपका ये एरिया पॉलिश होगा, जो कि जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी डिग्री को लोग बाद में देखेंगे, पहले आपको देखेंगे, आपकी बातचीत को देखेंगे कि कैसे बात कर रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है। ऐसे ही है ना, आपके सामने जब कोई आता है तो आप उसकी डॉक्यूमेंट्स बाद में देखते हैं, पहले आप उसकी शक्ल सूरत, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसको उसके बात करने का तरीका, आपके सवालों के अगेंस्ट उसके जवाब, इनको आप जज करते हैं। तो ये चीज़ आपकी थीसिस में कदरे किसी हद तक पॉलिश होती है। तो इसलिए माई सजेशन या रिकमेंडेशन टू ऑल दोज जिनका कोई इशू नहीं है, अगर दे हैव सम टाइम अवेलेबल, दे शुड ऑप्ट फॉर थीसिस। और अगर ऑफ कोर्स आपका कोई मसले मसाइल हैं, आप जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है थीसिस के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज यू नीड टू डू इट योर सेल्फ। सो देर आर मेनी थिंग्स जो कि आप पे डिपेंडेंट होंगी, आपके पेस पे चलेंगी। ये नहीं है कि लाजमी टाइम ज़्यादा लगता है, ये हमारी नेचुरल एक इंसान की आदत है कि जब उसके अपने ज़िम्मे कोई चीज़ हो तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, जब कोई और पुश कर रहा हो तो वो तेज चलता है। ठीक है, आपका नाम क्या है? राना शकील। तो शकील साहब, मेरी बात कुछ आई है ब्रेन के अंदर, समझ आई है? अच्छा, चलें जी। तो ये दिस इज एज फार एज दी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट थीसिस इज कंसर्न। सो अगर मैं थोड़ा सा, मैंने पहले नहीं आपसे बात की, आपका क्या नाम है मुझे एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए, सब्जेक्ट बता दीजिए और डिग्री प्रोग्राम बता दीजिए। मोहम्मद वजाहत। ओके, और अभी आप थीसिस के साथ ही करने में इंटरेस्टेड हैं या नॉन थीसिस में? थीसिस के साथ, ठीक है। और पहली डिग्री आपकी कौन सी है, पिछली बैचलर्स वाली? अच्छा, एज एज अ लैब इंजीनियर आए हैं आप? अच्छा, तो इतने अरसे बाद आ गया लैब इंजीनियर, तो बहुत ये ओके। कौन सी यूनिवर्सिटी है? चले, इंशाल्लाह आपका सीएस हो जाएगा तो आपको लेक्चरर की अपॉइंटमेंट शायद मिल जाएगी, वहाँ पे प्रमोट हो जाएंगे आप। जी, ऐसे ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो वजाहत साहब, नाइस टू नो। एफर्ट करें, थीसिस के साथ अपना कंप्लीट करें मास्टर्स, एंड देन ट्राई टू गेट इनटू द एकेडेमिया इन अ प्रॉपर वे। लैब इंजीनियर थोड़ा सा अभी है कि आपकी एज ब्रैकेट एज वेल एज योर एक्सपीरियंस के लिहाज से शायद अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, तो होपफुली आपको लेक्चरर पे और फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाना चाहिए। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ। जी सर, आपका नाम जोर से बोलेंगे। खुरम, खुरम शहजाद, ठीक है। इस पंखे को मैं बंद करती हूँ, थोड़ी सी आवाज। तो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, पीछे शीशे खुले में तो नहीं है? है नहीं, चलिए। ये अरशद साहब आप लगवाएं ना शीशा जरा, ठीक है? आप माशाल्लाह रिसोर्सफुल हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके, सब आवाज़ बेहतर आ रही है। खुरम नाम था आपने? अच्छा,
ओके, आपका सब्जेक्ट कौन सा है दूसरा? सर एक ये सब्जेक्ट है, एक वो है एडवांस क्रेडिट सिस्टम है, वो सब्जेक्ट है, और एक है जेनेटिक सिस्टम। TH1 भी आपने रखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा TH1 के पर्सपेक्टिव से, तो वो आपको उन पे भी कुछ समझ आनी चाहिए कि क्या उनकी टाइमलाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है। तो खुरम साहब हैं, आप दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, एक साथ ही आते जाते हैं? चलिए, दैट्स गुड। एज और एक में, अच्छा ठीक है, ओके। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट पे, ठीक है। तो आपको भी मास्टर्स करने का फ़ायदा होगा कुछ एकेडेमिया में? वैसे आपको अलाउड है कोई टीचिंग करना अदर देन कर सकते हैं? बेस होती है पब्लिक सेक्टर में एज लिस्टिंग आपके लिए मोस्टली मस्ट होना जरूरी है। और उसके बाद बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल आपको एक बेनिफिट मिल जाता है आपका मस्ट होने, और दूसरा आपको एकेडमिक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, खुरम साहब हो गए, बजाज साहब हो गए। मैं ज़रा प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लेता हूँ सबके साथ, और आई थिंक इट वुड बी विजिबल टू। ये भी ऑनलाइन विजिबल है जी प्रेजेंटेशन आप लोगों को? यस सर। जी सर विजिबल है। जी सर, हो रही है। जी ऑनलाइन विजिबल है जी अफ्सर मिसफर? यस सर यस सर, हो रही है सर। जी सर, विजिबल है। आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। जी सर। लेकिन इधर तो आवाज़ आनी चाहिए जी। आप को नहीं आ रही मोहसिन? सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। मोहसिन बोल रहा सर हूँ, आवाज आ जी रहा है? सर। स्विच ऑफ हुआ था इसलिए आपको उसके थ्रू आवाज़ जा रही होगी, तो दैट वाज द इशू। प्रेजेंटेशन अभी आपको विजिबल है जो मैंने इस वक्त शेयर की है? जी सर, बिल्कुल विजिबल है। प्रेजेंटेशन विजिबल है? जी सर, यस सर। विजिबल है। यस सर। चलें, ठीक हो गया जी। सो ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ज़रा जो हमारे क्लास के अंदर लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वील कम ऑन टू द प्रेजेंटेशन जिसमें हम थीसिस के ऊपर पहले बात करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स। तो आई वाज ऑन वजाहत साहब और खुरम, ठीक है। आप दोनों MSCS में हैं, 6 सब्जेक्ट्स हो गए और अब आप साथ में 8वें सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेशन ऑफ होता है तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, आई कैन रन इट अगेन। जी आप सर, आपने राना शकील बताया अपना नाम, आपकी बैकग्राउंड क्या है, क्या कर रहे हैं पहले? मास्टर्स बायोस्टैटिक्स में, बायोस्टैटिक्स में थी मेरा ताल्लुक लाहौर से, और यहाँ पे मेरी डिपार्टमेंट में जो हूँ, तो इसलिए आया हूँ। और मेरे बायोस्टैटिक्स और मेडिकल रिसर्च में मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज है, और आजकल भी मैं 2-3 जर्नल रिव्यू भी गुड। साथ में जॉब कर रही हूँ। अभी आप कहाँ पे हैं आजकल? हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। कहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट? जो ऑब्वियसली है इसका एक प्रोजेक्ट है उसमें। अच्छा, और क्या आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है वहाँ पे? वहाँ पे यही रिसर्च और ड्रग्स की जो रिपोर्ट्स आती है वो उनको देख रहे हैं आप। तो अभी आप मास्टर्स जो कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आपने? 6 पढ़ ली, ठीक है, गुड। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इस पर्सपेक्टिव से आप कोई प्रोजेक्ट थीसिस जो है वो भी ले सकते हैं, दैट्स गुड। और आप कर भी रहे हैं काम, तो आई एम श्योर आपका उस एरिया में, वो डिजीज और ड्रग इन्फेक्शन में था, ठीक है, बट विल बी सेकंड केसेस। इसके अलावा मेरी 25 पब्लिकेशन की ऑलरेडी है आपकी, माशाल्लाह। तो किस एरिया में, कॉन्फ्रेंसेस में है? हेल्थ केयर जर्नल जर्नल्स में है, ठीक है।
तो आपने अच्छा वो आपका भी मास्टर्स एमफिल ही है जो आपने किया हुआ बायोस्टैट। मास्टर्स है 60 ईयर अच्छा वो एमएससी है फिर, ओके। और उसमें आपने पब्लिकेशंस की हुई हैं, तो व्हाई डिड यू गो टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, आप फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ क्यों आ गए? बिकॉज ड्रग्स की यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तो मार्केट और कमर्शियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में भी आप आना चाहते हैं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें Okay, फिर आपको okay. ग्लोबली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है और Fine. नॉलेज भी हो जाती है कि आपने फाइनेंस से सिलेक्ट करते हैं। सही है, सही है। तो आप किसी फंडेड प्रोजेक्ट पे भी काम करते रहे हो या किया है या नहीं? हमने ऐप पे किया था पेपर टास्क पे जरा एक्सीडेंटली रिसर्च ये किसी इंटरनेशनल डोनर के साथ किया था? लोकल लैंग्वेज या पूछे या वो मैंने सब Okay. इसके बेस पे सर्टिफाइड स्टेशन बनाएंगे पूरे पंजाब। ओके, तो इसमें आपने फिर ये सारी चीजें सीखी होंगी कि फाइनेंसेस के पर्सपेक्टिव से टीम बिल्डिंग। ओके, आपको उन्होंने एज अ टीम मेंबर हायर किया था, और हु वाज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ दैट प्रोजेक्ट? प्रोफेसर डॉक्टर ये कोई अच्छा लॉर्ड जनरल, तो ही वाज अ मेडिकल डॉक्टर। ठीक है। सो ये एक और डायरेक्शन है इनफैक्ट रिसर्च की, कि आप रिसर्च के बाद डेवलपमेंट साइड पे जब जाते हैं तो फिर आपको फंडेड प्रोजेक्ट्स लिखने होते हैं। हम इनको भी देखेंगे इंशाल्लाह अपने सब्जेक्ट के अंदर। सो नाइस टू नो शकील साहब। और आप भी इधर ही स्टेशन है इस वक्त, पिंडी में ही है, हर क्लास में आएंगे। तो आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स यू यूजुअली गो टू लाहौर, फ्राइडे या सैटरडे जाते हैं, आना जाना करते हैं। ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। सो नाइस टू नो यू। जी सर। सुहेब शबीर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है। और मेरा बैचलर जो है वो सिविल टेक्नोलॉजी में है, और अभी जो डिग्री चल रही है वो एमएस सिविल इंजीनियरिंग है, और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एज अ लैब टेक्नीशियन जॉब कर रहा हूँ। और 5 कोर्स मेरे हो गए हैं और 3 अभी जो है किए हुए। अभी आपने 3 रखे हैं इसमें? कल 2 संडे को क्लास में होने का है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो? ये कार्डियोलॉजी है, और कल की जो है वो हाईवे एंड ट्रैफिक डिजाइन है और हाइड्रोलॉजी। ठीक है। आपके जो पिछले स्टूडेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, किसी से मशवरा किया था, बातचीत की है, या अभी तक किसी से बात नहीं हुई? सब स्टूडेंट हमारा क्लास में मैं है यार, हाँ, उससे लास्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ा आपसे। तो उससे बात हुई है आपकी, कोई पूछिए, वही है बात। उसने कुछ गाइड किया आपको? तो थोड़ा ज़्यादा हैवी नहीं हो जाएगा कि 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे तो ये कर लोगे? क्योंकि इसमें भी काफ़ी काम होगा, इस सब्जेक्ट इटसेल्फ में काम है, फिर आप उधर भी कर। से सर मेरी लैब से मेरी फील्ड जो है वो लैब टेक्नोलॉजी से, तो हम जो फील्ड में लैब में जो काम करते रहते हैं अक्सर हमारे कोलीग हैं, मैं अपना जाता हूँ उनके साथ भी काम सब करते रहते हैं इस तरह का रिसर्च वर्क। तो वैसे भी जो है मैंने खुद से भी अभी समर ऑफ था तो उसमें स्टार्ट कर दिया था गाइडेंस लेके अपने डॉक्टर्स जो। ठीक है, चलेंगे। आप कंफर्टेबल हैं तो फाइन, आप बिल्कुल। तो ठीक है, जोहेब नाम है आपका? ठीक है जी सर। सर मोहम्मद अशरफ, सिस्टम इंजीनियर एंड एमईएस। ठीक है, ओके ग्रेट। और मेरे सर एक कोर्स बीएस मैंने सर बीटा कॉमर्स किया फ्रॉम जीसी कराची से, और बीएससी भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ वो कराची यूनिवर्सिटी से। ओके उसके बाद मैं एमएससी में आया। ओके, बीएससी किया आपने केमिस्ट्री में और फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसके बाद क्या किया आपने? बीटेक ऑनर्स किया था। वो 4 साल का ही था या 3 साल का? 4 साल का बीटेक ऑनर्स, फिर आपने एमएससी या बीएससी? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में किया, वो बीएससी थी या वो एमएससी थी? तो बीटेक के बाद बीएससी की समझ नहीं आई मुझे। मैंने डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा से मैंने एचएससी भी की, वो मॉर्निंग टाइप प्रोग्राम चला था, दोनों कंटिन्यू एक साथ रखे। तो आप 16 साल के ऊपर, इसका मतलब है क्वालिफिकेशन आपकी है। तो अभी आप एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हैं, इसका आपको जॉब में फायदा होगा, कोई इंक्रीमेंट वगैरह लग जाएगा आपका? सही। आप काफी सारे एमईएस के लोग वैसे पहले भी कर चुके हैं, और आपके उनके रेफरेंस से आप भी आए होंगे ना? अभी भी कोई क्लास में आपके अलावा भी एमईएस का है या आप अकेले? अच्छा, अगले सेमेस्टर। चले, वो नेक्स्ट क्लास में लास्ट में मैं उनको गाइड किया था कि आप अगले सेमेस्टर से हैं, तो उन्होंने मान लिए मेरी। ठीक है। तो आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए, तो अभी ये 9वां और 10वां पढ़ रहे होंगे आप। कौन कौन सा? एक डॉक्टर वाला, डॉक्टर इरफान वाला, और एक सब्जेक्ट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब। देख लें आप, हाँ वो आपकी चॉइस है, तो चॉइस आपकी है, बिल्कुल सही है। वो आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपके पास जब तक आप डिग्री नहीं लेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ग्रेट। अरशद नाम है आपका?
ठीक हो गया। तो अभी आप इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपकी, कहाँ पे आप? अच्छा ठीक है, कि कौन सी लोकेशन क्या बनती है इसकी? चेरिंग क्रॉस। अच्छा चेरिंग क्रॉस जो है वो चोट चौक के पास में। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, चले दैट्स गुड। अर्शद साहब ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। आपको पिछली क्लास में थे आप, दोबारा रिपीट कर दीजिए, कुछ चीज़ें मुझे भूल गई आपके पास। अभी तीनों ले लिया आपने इस सेमेस्टर में? ठीक ठीक। मशीन लर्निंग डॉक्टर मुर्तज़ा के साथ पढ़ रहे हैं आप, पिछला डॉक्टर साजिद के साथ पढ़ा था, तो ये ठीक है, मुर्तज़ा साहब ठीक पढ़ा रहे हो, साजिद साहब सही नहीं है? नहीं सर, टीचर ठीक है सही है, लेकिन जो इसका प्रोफेशन होगा वो स्पेशलाइजेशन होगा वो उसको दे रहे हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साजिद की स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग में है। लेकिन सर अभी लर्निंग दिया हुआ था, एक तो मशीन ये अलग बात थी कि स्पेशलाइजेशन कोर्स हमारा जो समझ में तो 2 महीने में समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छा वो, अच्छा उसकी वजह शायद ये है कि आपके स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि हमारे आखिरी सब्जेक्ट हैं तो हमें समर में दे दें, ऐसी वजह ये बनी थी। स्पेशलाइजेशन कोर्स या कोर कोर्स वगैरह 30 दिन कर रहे हैं समझ नहीं। अभी आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन आप ही के कुछ स्टूडेंट्स, असल में बहुत सारे कोर्सेज जो है ना वो स्टूडेंट्स की वजह से ऑफर होते हैं कि वो टाइमली अपनी डिग्री पूरी करें। देना चाहिए उसमें उसमें ये होता है, देखो मैं आपको, आपका नाम सॉरी मैं नवीद साहब, होता ये ना कि देखिए कोर्सेज तो ऑफर हो गए, किसने कहा कि आप लें? आप ना लें, ये आपकी चॉइस है ना कि जी समर में मुझसे समझ नहीं आती। नहीं, चॉइस है, चॉइस है। ऑफर दोबारा होगा ना कोर्स, देखिए आप समर में नहीं लेंगे ना, कोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी ना, जैसी 10 से नीचे आएगी कोर्स ड्रॉप हो जाए। नहीं, मैं आपको कहता रहा हूँ, देखिए आप कह रहे हैं ना, आप, आपकी लॉजिक है जी कोर्स समर में ऑफर नहीं होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को राजी करना है, कोर्स में रजिस्टर ना करें, 10 से स्ट्रेंथ कम होगी ड्रॉप हो जाएगा, और जब उसमें नहीं ऑफर होगा तो अगले में ऑफर होगा, इस फॉल में ऑफर हो जाता होगा सारों को नहीं, वो यही है। और देखिए डीप लर्निंग इज अ सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ मशीन लर्निंग, इन एनी केस ये अभी स्प्रिंग में ऑफर होगा, मशीन लर्निंग का भी ऑफर हो रहा है ना फॉल में। समर में ऑफर करने का मकसद ही यही था कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर ये कोर्स हमने, हमारा रह गया है स्पेशलाइजेशन का, ये ऑफर करें, हमारी डिग्री पूरी। तो आपके कोलीग्स ने कहा तो ऑफर हुआ। नहीं होंगे, ऑफर होंगे, अभी आप समर में ना लेते तो ऑटोमेटिकली ऑफर होता। तो ये देखिए, ये तो आपकी डिराइव आपसे होते हैं कोर्सेज, आप स्टूडेंट्स को यहाँ देखिए बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, फिक्स कोर्सेज नहीं है कि जी ये 4 कोर्स लेने ही लेने हैं। कोर्सेज की एक स्ट्रेंथ या एक एक्सट्रीम ऑफर होती है, आपकी मर्जी है कौन से लेने हैं, चॉइस इज विद यू, आप 1 लें